हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2024 में जिसका पेपर का कोड था 324 EX था। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, रिलेशन का था ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रिलेशन ऑन सेट n ऑफ ए नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज r इक्वल टू a कामा b सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू b स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिलेशन दे रखा था a का संबंध b से किस प्रकार से है, a बराबर b स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो a बराबर b स्क्वायर लिखा है और हमें यहाँ दिखाना था कि क्या a का संबंध b से हो, b का c से हो, तो क्या a का c से होगा। आपको पता है ये प्रॉपर्टी जो लिखी है ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हमें पुष्टि करना था ये सत्य है या नहीं, इसका एक उदाहरण दे करके इसको वेरीफाई करना था। चलिए इसको हम देखते हैं। अब आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा वीडियो को पास करिए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लिखा है कि एक रिलेशन सेट n में है, ठीक है, यानी r जो हमारा रिलेशन वो किसमें है, n में है। तो इसका मतलब है r जो है आपका अगर r n में रिलेशन तो r किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है a का संबंध b से है, किस प्रकार से है, a बराबर b स्क्वायर, यानी पहला वाला एलिमेंट है दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर, सिर्फ इतना दे रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है a का अगर a कामा b r में बिलोंग कर रहा है और b कामा c r में बिलोंग कर रहा है, तो a कामा c भी r में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, कि ये हमें इसमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी बात इसमें कही गई है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है, इसको देखिए कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था 2 नंबर पे पूछा गया था, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा आप इसको रोकिए वीडियो को और आप अपने तरीके से इसको सोचिए कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जो ये 2 एलिमेंट तो बिलोंग करे लेकिन तीसरा ना करे। ये आप अपने तरीके से सोचिए पहले, फिर हमारा वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल इसका ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां लिखा है रिलेशन डिफाइन कैसे, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, कैसा डिफाइंड है, लिखा है a का संबंध b से है, किस प्रकार से है, a बराबर b स्क्वायर के। देखिए यहां से क्या लिखा है, a बराबर b स्क्वायर के, और a और b किसके एलिमेंट है, a और b जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, इतना दिया हुआ है। इसका मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि r जो है n में रिलेशन, r किस में रिलेशन है, r जो है r be the relation on set n, so this implies r is subset of n cross n, ठीक है। इतना आपको पता है। अगर r जो है किसी समुच्चय n में रिलेशन है तो r सबसेट होगा n क्रॉस n का। ये बेसिक परिभाषा होती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए r रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है, a का संबंध b से है, किस प्रकार से, जो पहला वाला एलिमेंट है दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है, जहां a और b नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। इतना हमारे पास दे रखा हुआ है, इसको आपको समझना, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है यहां से। चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पर इस रिलेशन को थोड़ा सा, इसको आप जो है इसको ध्यान रखिए, ये रिलेशन क्या दिया है, ठीक है। इस रिलेशन पे आप फोकस करिएगा थोड़ा कि ये लिखा क्या हुआ, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो कर नहीं पाओगे। चलिए एग्जाम्पल ढूंढते हैं। एग्जाम्पल बड़ा आसान है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम देखिए यहाँ एक काम करिए ना, a बराबर, a जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, b पर, तो पहले आप b वैल्यू चूज करिए। तो b की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहां से b की वैल्यू ले लेते हैं 4। तो अब आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी, b का वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा क्या है, ये a है और ये हमारा b है। तो यहां से देख सकते हो a रिलेटेड b है। a रिलेटेड b कैसे है, क्योंकि a बराबर है b स्क्वायर के, यानी 16 है 4 के वर्ग के बराबर, ठीक है। यहां समझ में आया। तो ये चीज बिलोंग किस में करेगी, r में बिलोंग करेगी। एंड दूसरा एग्जांपल सोचिए, ये a का संबंध b से हो गया, अब हम b का c से लेंगे, तो b की वैल्यू 4 यहाँ तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी b हो गई। अब आप बताइए यहां पर इसकी जगह पर क्या रखें कि वैल्यू 4 आ जाए, यहाँ पर वही वैल्यू रखनी जिसका वर्ग 4 आ जाए। जैसे यहाँ 4 है तो 4 का वर्ग 16 आ गया, तो यहाँ पर वो वैल्यू बताइए जिसका वर्ग 4 आ जाए, तो यहाँ पर 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये c की वैल्यू हो गई। तो आप देख सकते हो b रिलेटेड टू c हो गया। कैसे हो गया,
क्योंकि यहाँ से b रिलेटेड टू c हो गया, क्योंकि b बराबर c स्क्वायर के है, क्योंकि यहाँ 4 बराबर है 2 का वर्ग। समझ में आया? तो यहाँ देख सकते हो a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है। तो यहाँ पर आप एक चीज बताइए, बट क्या a का रिलेशन c से है? इसको देखते हैं। क्या a का रिलेशन, a की वैल्यू यहाँ से 16 है, देखिए यहाँ से a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 2 है यहाँ से, ठीक है। क्या a का, ये आपका a हो गया और ये आपका c हो गया, क्या a का रिलेशन c से है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो a बराबर है वो c स्क्वायर के बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ देखिए 16 बराबर जो है, आप 2 का वर्ग करिए, देखिए कहाँ बराबर है, ये 4 आ गया, 16 कहाँ बराबर है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया 16, 4, 2 बिलोंग कर रहा R में, लेकिन 16, 2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 16 का रिलेशन 4 से हो गया, 4 का रिलेशन 2 से हो गया, लेकिन 16 का रिलेशन 2 से नहीं हुआ। तो ये रिलेशन जो हमारा आया है, ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन नहीं होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल दे करके दिखाया कि ये जो कथन लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमारा स्टेटमेंट जो होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे जो लिखेंगे a, b belongs to R and b, c belongs to R, so this implies a, c belongs to R, है ना। सत्य नहीं है, क्या लिखेंगे? सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही तो पूछा गया था, यहाँ बताना सत्य नहीं है, तो हमने इसको एग्जांपल देकर के बता दिया सत्य नहीं है। इसका देखिए हम एडिशनल, अगर यही क्वेश्चन आ जाए इसका सिद्ध करने का, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर लेंगे माना a, b एंड b, c बिलोंग्स टू R। तो हमें दिखाना होगा a का संबंध c से है या नहीं। तो नहीं है तो वो कैसे नहीं, देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यदि a, b बिलोंग्स टू R, सो दिस इंप्लाइज, आपको पता है a बराबर b स्क्वायर होगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। सेम इसी तरह से लिखिए, यदि b, c बिलोंग्स टू R, सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से लिखेंगे b बराबर c स्क्वायर के, समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ से a का संबंध हमें c से चेक करना है, तो b को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ से आप बताइए a बराबर है b स्क्वायर के, और यहाँ से a बराबर b की वैल्यू यहाँ से c स्क्वायर है, देख सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया c स्क्वायर का होल स्क्वायर, या c की घात 4 हो गया। तो a बराबर आ गया c की पावर 4। तो यहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास a बराबर c स्क्वायर, आना चाहिए था a बराबर a बराबर c की पावर 4 आना चाहिए था, a बराबर c स्क्वायर नहीं आया ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज a, c डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? बिकॉज a बराबर c स्क्वायर के नहीं है। क्यों नहीं है? a बराबर c स्क्वायर के नहीं, इस वजह से हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे, अतः हमारा दिया गया संबंध जो है ट्रांजिटिव नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है। तो आपको हमने यहाँ देखिए, ये एक्स्ट्रा था, इसको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया आपके नॉलेज के लिए। ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर देखिए 16, 4, 2, 16, 2 एग्जाम्पल लिया है। आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है, वो एग्जाम्पल बनाइए और उस एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में आप ये टाइप कर सकते हो। इसमें टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 16, इस टाइप के एलिमेंट आप बना सकते हो, कोई और एलिमेंट आप ढूंढिए और इसका एग्जाम्पल आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका और कौन सा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।